आपको जंगल में बुलाया है। बड़े भैया कह रहे थे कि आपके साथ अच्छे अच्छे पौधों के बीज लाएंगे वहाँ से। कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ यीशु। नहीं नहीं नहीं, बड़े भैया ने तो यीशु भैया को बुलाया है। मैं जानता हूँ कि बड़े भैया थोड़े से नाराज हैं, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। गहरी सांसें लेते हुए ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ। आंखें बंद रखते हुए ईश्वर को धन्यवाद दो कि इतना खूबसूरत जीवन उन्होंने दिया है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें खोलिए। सभा समाप्त हुई आज की। मारिया, मैं जानता हूं बेटे के असफल होने का बहुत दुख हुआ है तुम्हें। पहले तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो यीशु के साथ होना था वो तुम्हारे बेटे के साथ कैसे हो गया। फिर मैंने ईश्वर से प्रश्न किया तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया। क्या कहा गुरुजी? उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी शैतानी शक्ति के सहारे यीशु ने अपने पौधे को जिंदा कर दिया और तुम्हारे बेटे के पौधे को मार दिया। गुरुजी, मैं जानती थी गुरुजी। अब हम लोगों को बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से यीशु की गलती की सजा तुम्हारे बेटे को भुगतना पड़े। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, मैं अभी घर जाती हूँ और अपने पति से बात करती हूँ कि हमारा परिवार इस यीशु के परिवार से जितनी दूरी बना कर रखे उतना अच्छा। गुरुजी, बड़े भैया आप कहाँ हैं? बड़े भैया, बड़े भैया आप कहाँ हैं? बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया कहाँ हैं आप? आगे बढ़ो, बहुत सताया है यीशु ने तुम्हें। हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। हाँ, हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। जाओ। इसे कहते हैं समय का फेर। उस दिन इसी जगह सांप की केचुली से तुम याकूब को डरा रहे थे, और अब यीशु को सबक सिखाने की प्रक्रिया में इसकी मदद असली सांप करेगा। आओ। याकूब,
यीशु कहाँ है? घर पर नहीं मिला तो मुझे लगा तुम्हारे साथ होगा। आशिया भी नहीं मिली, कहीं वो दोनों हमारे बिना ही तो सैर पर नहीं चले गए ना। आशिया मेरी चाची के साथ मदद करवा रही है और यीशु को बड़े भैया ने अकेले बुलाया है, वहीं गया है। अकेले? पर अकेले क्यों बुलाया है? कहाँ वो दोनों? मुझे अभी यीशु के पास जाना है। चलो। नहीं, बड़ा भैया ने कहा है कोई वहां नहीं जा सकता। पर क्यों छोटे? कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? देखो छोटे, जो सच है वो बता दो, वरना अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे, समझे? वो बड़े भैया ने यीशु भैया को जंगल में अकेले इसलिए बुलाया। छोटे ने कहा कि आप मेरे साथ मिलकर अलग अलग पौधे के बीज लाना चाहते हैं। बताइए ना बड़े भैया कि कौन से पौधे के बीज ले चले। बहुत हो गया यीशु, बहुत हो गया यीशु। बड़े भैया का नाटक बंद करो, भैया का नाटक बंद करो। ना ना, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। इंतजार करो और शांति से इस खेल को देखो। तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। इस यीशु के बड़े भैया के मन में मैंने इतना जहर भर दिया है कि अब एक भाई की तरह नहीं, एक दुश्मन की तरह बर्ताव करेगा अपने छोटे भैया से। वैसे तो दिखावा करते हो कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है, लेकिन मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते तुम। इसीलिए जानबूझकर मेरा काम बिगाड़ते हो। जरूर तुमने मेरे गमले में कुछ ऐसा ही डाला होगा जिससे मेरा पौधा मर जाए और सब लोग मेरा मजाक उड़ा सके। यही चाहते थे ना तुम यीशु? नहीं बड़े भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो आपका पौधा फिर से। छोटे होते हुए भी बड़े बनने का बहुत शौक चढ़ा ना तुझे। अब फैसला हो ही जाए कि असल में सबसे बड़ा और ताकतवर कौन है। चलो लड़ाई में जीत कर दिखाओ यीशु। करो लड़ाई मुझसे यीशु। जीतो यीशु, जीतो। आजा, लड़ो यीशु। नहीं बड़े भैया, मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। मैंने कहा लड़ो मुझसे यीशु। मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा बड़े भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं आप पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार लीजिए। मारो, जोर से मारो इसे। यीशु, 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 बहुत हो गया। आज आपको फैसला करना ही पड़ेगा कि आप यीशु की तरफ हैं या अपने बेटे की तरफ। ये कैसी बातें कर रही हो मारिया? मेरे लिए दोनों ही बच्चे बराबर हैं। मैंने पूछा यीशु या आपका अपना बेटा? रुको मत, मारते रहो। बहुत दर्द दिया इसने तुम्हें, अब दर्द देने की बारी तुम्हारी है। मारो। यीशु, आज तो तू गया। बड़े भैया मत मारिए। कहा था
था ना मैंने यीशु, खून के आंसू रुलाऊंगा तुम्हें। अभी तो ये शुरुआत है यीशु, आगे आगे देखो होता है क्या। क्या कहा था तुमने? ईश्वर के होते हुए शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बच्चे देखते जाओ शैतान की ताकत को। मत मारे बड़े भैया। मेरे मन में आपके लिए सिर्फ प्यार है बड़े भैया। यदि मुझे मारने से आपका गुस्सा शांत होता तो मार लीजिए, लेकिन मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगा। मत सुनो इसकी बातें, मारो और तेज मारो। यीशु, भाभी आप ही समझाइए ना, कुछ भी बोले जा रही है। अरे ये क्या समझाएंगी? इनकी नजरों में तो यीशु कभी गलत हो ही नहीं सकता। मारिया शांत हो जाओ। देखो दोनों ही बच्चे हमारे हैं, तुम खामखा यीशु को दोषी ठहराने में लगी हो। दुख तो इसी बात का है ना कि इस घर में कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि यीशु भी गलती कर सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये है, इस यीशु की गलतियों का दंड हमारे बच्चे को भुगतना पड़ता है। याद रखना मेरी ये बात, एक दिन इसी यीशु के कारण हमारे बच्चे पर गांज गिरेगी, गांज। और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत परेशान किया तुमने मुझे, बहुत परेशान किया। काश यीशु मुझे देख पाता तो मैं खुद इसको बताता कि कैसे ईश्वर की महायोजना को बर्बाद करने वाला हूं मैं। यीशु! 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 अरे सुनो, तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यीशु को ढूंढो आशिया। यीशु भैया! यीशु भैया! ये कौन है? ये रवि गुरुजी हैं, इस गांव के मुखिया और लोगों के धर्मगुरु। अब सवाल पूछना बंद करो और चुपचाप मेरे नेतृत्व का पालन करो। प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में पैसा है तो सही, पर टिकेगा नहीं। मुझे इस समस्या से उभारिए गुरुजी। अगर तुम चाहते हो कि धन तुम्हारे हाथ में टिके तो कम से कम 1 सप्ताह तक मंदिर में रहकर ईश्वर की सेवा करनी होगी। जी गुरुजी। आज कुछ नए मेहमान दिखाई दे रहे हैं यहाँ, जाओ यहाँ से। जी गुरुजी। बताइए क्या समस्या लेकर आए हैं आप लोग? जी मैं एक लेखक हूं और ये मेरे सहायक। मैं ईश्वर के चमत्कारों पर शोध कर रहा हूं। अच्छा, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप लोगों ने अभी देखा ना, मैं ही ईश्वर का दूत हूँ। जी मेरा मतलब बच्चों के द्वारा किए गए ईश्वर के चमत्कार। मैंने सुना कि आप इस गांव के मुखिया हैं और रवि भी, तो आपने अपने इस गांव के एक बच्चे यीशु के बारे में तो सुना ही होगा। मैं आपकी राय उसके बारे में जानना चाहता हूं। अब जो रवि गुरुजी बोलेंगे वो नए सम्राट के इस चेले का सुनना बहुत जरूरी है। यीशु के बड़े भैया ने जो करना था वो उसने कर दिया। अब बारी तुम्हारी है, जाओ ऐसा घाव दो उसे कि उसका पूरा परिवार तहस नहस हो जाए। जाओ।
यीशु ठीक हो। यीशु भैया, यीशु भैया। उठो यीशु, उठो, लड़ाई करो मुझसे। उठो यीशु, उठो, हरा के दिखाओ मुझे। जीतो, जीतो यीशु, जीतो। नहीं बड़े भैया, नहीं। ये परमपिता परमेश्वर, मेरे बड़े भैया की मदद कीजिए। कैसे भी करके उनका गुस्सा शांत कर दीजिए। बस कुछ देर का इंतजार हो, फिर ये मेरा प्यारा प्यारा सांप यीशु के परिवार को तहस नहस करके रख देगा। रुक जाओ शैतान, ये तुम क्या कर रहे हो? शैतान ही कर रहा हूं, शैतान होना और शैतानी करना तो मेरा धर्म है। तुम्हारे उपदेश सुनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मेरी। मैं तो बस उस क्षण को संजोना चाहता हूं जब यीशु की आंखों के सामने उसका भाई मरेगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं तो बस उस क्षण को संजोना चाहता हूं जब यीशु की आंखों के सामने उसका भाई मरेगा। तुम ये मत भूलो कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यीशु के परिवार से दूर रहोगे। हैरानी हो रही है मुझे देवदूत कि तुमने मुझ पे भरोसा कर कैसे लिया। अरे भरोसा तोड़ना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वैसे भी मैं कुछ भी अपनी क्षमता के परे कर रहा होता, तुम्हारा ईश्वर मुझे रोक लेता ना। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। तुम कोई साधारण सांप नहीं हो, शैतान की शक्ति है तुम्हारे अंदर, और अब वो समय आ गया है जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें बनाया है। जाओ। आज तो तू गया यीशु, आज तो तू गया।